हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नॉलेज। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ से पहले सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इससे हमें और हमारी टीम को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे HFCL की, जो एक टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है। क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छी वेल्थ जनरेट करके देगा? क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है? क्या ये स्टॉक आगे जाके कुछ करेगा? चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, सिस्टम को इंटीग्रेट करती है और टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड ऑप्टिकल फाइबर का मैन्युफैक्चर भी करती है। अगर हम इसके विजन की बात करें तो कंपनी कमिटेड है कॉस्ट इफेक्टिव टेलीकॉम सोल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए। आइए हम इसके मिशन की बात करते हैं। तो कंपनी अपॉर्चुनिटी देख रही है रेवोल्यूशन लाने के लिए ब्रॉडबैंड में और फोकस कर रही है न्यू रेंज के IP बेस्ड प्रोडक्ट फॉर रिलेटेड टंकी सर्विसेज के लिए। कंपनी की अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पहली इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सोलन में है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। दूसरा गोवा में और तीसरा चेन्नई में है, जो एक तमिलनाडु में आता है। कंपनी को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। NSCA अप्रूव करती है ऑल द गियर्स ऑफ इक्विपमेंट जो यूज़ होंगे फ्यूचर नेटवर्क्स फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर इन इंडिया। सो ये एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है। जो भी आने वाले टाइम में 5G का रोल आउट होता है उसमें HFCL एक बहुत बड़ा पार्ट बनाने जा रही है, क्योंकि जो कंपोनेंट उस 5G नेटवर्क में इम्प्लीमेंट में लगेंगे वो HFCL के ही होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट आया था उसमें भी अनाउंस किया था कि वो 13 सिटीज़ के अंदर कमर्शियल 5G सर्विसेज को रोल आउट करने जा रहे हैं इन 2022। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है टेलीकॉम सेक्टर के लिए फॉर द 5G। चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इसका फाइनेंशियल टर्न लगातार इंक्रीज हो रहा है। पहले इसका 0.17 था इन लैक्स, उसके बाद इसका 0.22 हो गया इन 2020। देन 2021 में इसका जो प्रॉफिट है वो 0.24 लैक्स हो गया। तो लगातार इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है 0.17 से 0.22, 0.22 to 0.23, 0.23, 0.24। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है एक ग्रोइंग कंपनी के लिए। अगर इसका मार्केट शेयर का बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो मार्केट शेयर इसका 21.21 से 29.27% हो गया है। अगर हम इसकी इंडस्ट्री से नेट इनकम का कंपैरिजन करते हैं तो वो भी हायर है। जो इंडस्ट्री की एवरेज इनकम है वो है 6.96 और अगर हम HFCL की बात करें तो इसकी है 8.96। एक इसमें माइनस चीज़ ये है कि इसकी जो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंपैरिजन में इंडस्ट्री ग्रोथ से थोड़ा सा ही कम है। जो इंडस्ट्री का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है वो 8.77 है और HFCL का है वो 8.62 है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मोस्टली एनालिस्ट ने भी इसको बाय का रिकमेंडेशन दे रखा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो अगर हम मार्केट वैल्यू पर शेयर को डिवाइड करें अर्निंग पर शेयर से तो हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल आता है। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या होता है? जो भी करंट प्राइस होता है शेयर का मार्केट में उसको हम मार्केट वैल्यू पर शेयर कहते हैं। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है? 2 तरीके से निकाला जाता है। या तो आप ट्रेलिंग मंथ्स का जो बैलेंस शीट में होता है उससे निकाल सकते हैं, या फिर जो कंपनी जब भी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है तो वो एक अर्निंग पर शेयर वैल्यू देती है जो एक बेस्ट गेस होता है कंपनी का। चलिए बात कर लेते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशो का बेनिफिट क्या है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो मार्केट वैल्यू पर रेशो को डिवाइड अर्निंग पर शेयर करने से बहुत ज़्यादा निकल आता है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही ग्रोथ कंपनी होगी और उसको ओवर वैल्यूड कंपनी भी कहा जाता है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो कम है तो इसका मतलब ये बनता है कि वो अंडर वैल्यू है और इससे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि वो आने वाले टाइम में जो पहले कर रही है उससे बहुत ही अच्छा काम करेगी। अगर वो कंपनी लॉसेस में है तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो हम नहीं निकाल सकते। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं मूवमेंट की, शेयर की मूवमेंट क्या चल रही है अभी। तो अगर हम 1 ईयर का देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 196.35 का प्रॉफिट निकाल के दिया है। और अगर हम इससे 5 साल की बात करें तो HFCL ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही शानदार 463.89% का प्रॉफिट दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है
अगर हम इसके एनुअल की बात करें तो हम 2017 में देखें तो कंपनी लॉसेस में थी। 2018 में कंपनी की नेट इनकम 36.56 इंक्रीज़ हो गई, 19 में 31.00, 20 में भी इंक्रीज़ हुई और 21 में भी इंक्रीज़ हुई। तो कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और इसका आने वाला जो टाइम है वो भी बहुत ब्राइट हो सकता है अगर 5G का रोल आउट होता है तो। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग्स की। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का प्रमोटर जो है उसकी होल्डिंग है 39.23 है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें 1.40 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 0.04 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 7.19 है और रिटेल और अदर्स की 52.14 है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये 11,136 करोड़ है। करंट प्राइस इसका 80.8 है, हाई इसका 10 बन रहा है और लो इसका 23 रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो उसका स्टॉक पी 33 का है, बुक वैल्यू 15.1, डिविडेंड वैल्यू 0.19, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.7% और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5%, फेस वैल्यू 1.0। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कंपनी लगातार इसकी डेट जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है ईयर टू ईयर। तो अगर मैं अपनी बात करूं, जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि आने वाले टाइम में 2020 में जैसे निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो 13 सिटीज़ में रोल आउट करने जा रहे हैं 5G को, तो इससे HFCL को तो बहुत बेनिफिट होगा ही और टेलीकम्पनी कंपनीज को भी बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज़ ही हो रहा है, तो कंपनी एक ग्रोथ स्टेट में है। बाकी आप अपना प्रॉफिट और लॉस देख के ही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ सलाह लीजिए। दिस ग्रुप इज़ ओनली फॉर द educational and learning purposes. Thank you. Have a great day ahead.